प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह, एक और संदेश, प्रभु की उपस्थिति और परमेश्वर के वचन की गहराई, इन सब के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज के इस संदेश को आप पूरा सुने और देखें कि परमेश्वर आज की सुबह इस वचन से क्या बातचीत करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो वायदों के ऊपर है। एक गीत है, हम बहुत अच्छा गाते हैं, खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादों पे एतबार करो, उसके वादों पर एतबार करो। और हम परमेश्वर के वायदों को, उसके बातों को याद भी रखते हैं, लेकिन कब? जब हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उन वायदों को परमेश्वर को याद दिलाते हैं। प्रभु तूने कहा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। प्रभु तूने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु तूने कहा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रभु तूने कहा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु वो सारे वायदे हम गिना देते हैं प्रभु को प्रार्थना के दौरान। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमने जो वायदे करे हैं परमेश्वर से, हम कितने वफादारी से उन वायदों को पूरा करते हैं परमेश्वर के प्रति? कितने वायदे हम कर जाते हैं। कई बार जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, चिंता में होते हैं, तब हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं बहुत प्रॉब्लम में, मेरी जॉब लग जाए तो मैं ऐसा करूँगा, मेरी जॉब लग जाए तो मैं ऐसा करूँगी। देखिए, पुराने नियम में इसको मन्नत कहा जाता था, लेकिन नए नियम में इसको वायदे कहा जाता है। ये परमेश्वर के प्रति जो हम वायदे करते हैं, वाचा बांधते हैं, हम उसे पूरा भी करना सीखें। और हम देखते हैं कि बाइबल इस विषय में हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि बाइबल बताती है हमको कि जैसा तू कहता है वैसा कर, और उसके बाद जो आशीष हमको परमेश्वर देगा उसको हम बयान नहीं कर सकते कि वो कैसी है और कितनी बड़ी आशीष होगी। पूरा वचन सुनिएगा आज, अंत में आपको पता चलेगा कि अपने वायदों को जब हम परमेश्वर से के साथ पूरा कर देते हैं। अगर हमने परमेश्वर से वायदा किया, प्रभु मैं अब रेगुलर तेरे पास आऊँगा, मैं रेगुलर बाइबल पढ़ूँगा, मैं रेगुलर प्रार्थना में तेरे सम्मुख आऊँगा या आऊँगी, और प्रभु मैं रेगुलर चर्च में जाऊँगी और या जाऊँगा, मैं आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में रहना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो हम वायदे करते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़े दिन बाद हम ऐसे कामों में उलझ जाते हैं कि हमें वो वायदे याद ही नहीं रहते और हम अपने संसारिक कामों में हम फंस जाते हैं। हमें अपने वायदों को याद रखना चाहिए, जैसे हम परमेश्वर के वायदों को याद दिलाते हैं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में आइए और मुझे बताइए कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी गूढ़ वेद की बातें परमेश्वर हमको बताता है वो बहुत से लोगों तक पहुँच सके। इस तरफ छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करूँगा। जीवित और महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। जो भी वचन तूने दिया है प्रभु, इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर, ताकि प्रभु जो गूढ़ भेद की बातें तुम पे प्रकट करता है वो हम सब जान सकें और प्रभु जी हम आशीषित हों। प्रभु जी जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उन सब पर तेरी आशीष को रिलीज़ करता हूँ प्रभु जी। सब आशीषित हों, हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, कर्जे, बांझपन और प्रभु जी वो समस्याएं दूर हो जाएं आज प्रभु, जिसकी वजह से तेरे बच्चे परेशान हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि जो वायदे परमेश्वर हमसे करता है वो तो हम जानते हैं, वो हर बार हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा करता है। लेकिन जो वायदे हम परमेश्वर से करते हैं, क्या हम उसमें पक्के हैं? क्या हम परिपक्व हैं?
क्या हम उनको हाँ और आमीन में पूरा करते हैं? क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं ऐसे कि प्रभु देख, मैंने जो बात कही थी वो मैंने पूरी कर दी? ये शब्द यूज़ करने के लिए हमें अपने वायदों को पूरा करना पड़ेगा। बाइबल में एक किरदार है, कैरेक्टर है, जिसका नाम है इब्राहिम। आज मैं इब्राहिम के बारे में और सारा के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करूँगा पूरा संदेश सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जब हम परमेश्वर के प्रति अपने वायदों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें कितनी बड़ी आशीष देता है, और हमारे बीच में, हमारे घर में, परिवार में जो भी समस्या होती है, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी, उसको एकदम से हटा देता है। ठीक है, तो आइए देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक है 18 अध्याय, पहली आयत से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा है, इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। ठीक है, वो बैठा हुआ है और उसके कोई औलाद नहीं है अभी। और यहाँ लिखा है 2 आयत में, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। वो पहचान गया कि तो प्रभु परमेश्वर है, और उसने कहा कि यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो अभी चले मत जाना। अब यहाँ पर एक वायदा करने जा रहा है इब्राहिम। सुनिए क्या कहता है, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। यहाँ पर अब्राहम ने कहा कि मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, थोड़ा सा आप अपने हाथ पाँव धोइए, मुँह धोइए, जैसे मतलब इसका मतलब फ्रेश हो जाइए आप, उसके बाद मैं आपके सामने भोजन रखूँगा। एक वायदा उसने वहाँ पर किया। अब ये कौन है? यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर यहाँ पर खुद हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं इसके आगे अगली आयत में अगर हम देखें आगे चलकर, तो वहाँ पर लिखा है कि 33 आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर में लौट आया। तो ये परमेश्वर का उससे रूबरू हो रहा है और एक मनुष्य के रूप में प्रभु परमेश्वर वहाँ पर आए। ये हम इनको प्रभु यीशु मसीह के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा है कि इससे पहले कि इब्राहिम था मैं उससे पहले हूँ। तो यहाँ पर अब्राहम और प्रभु यीशु मसीह की वार्तालाप भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रभु की उपस्थिति है यहाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो उसने वायदा किया कि मैं एक पानी लेकर आ रहा हूँ, आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद मैं रोटी भी लेकर आऊँगा, खाना भी लेकर आऊँगा। अब सुनिए क्या लिखा है 5 आयत में, 5 आयत को दोबारा से पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें। यानी कि पहले खाना पीना खा लो, फिर आप आगे चले जाना। इस तरह से उसने वार्तालाप की, एक वायदा उसने किया कि मैं आपके लिए कुछ ला रहा हूँ। आगे देखें क्या लिखा है, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। अब सुनिए उन्होंने क्या कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अपने डायरी में लिख लीजिए, बाइबल के पिछले पेज पर जो खाली है उस पर लिख लीजिए, जैसा तू चाहता है वैसा कर। A4 का एक कागज़ लीजिए और उस पर लिखिए बड़े बड़े शब्दों से, स्केच पेन से, जैसा तू चाहता है जैसा तू कहता है वैसा कर, और उसे अपने घर में दीवार पर लगा दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि मैंने जो वायदा परमेश्वर से किया है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। अब सुनिए हुआ क्या यहाँ पर। अब्राहम ने पहले वायदा करा कि मैं खाना दूंगा, आपको खाना खिलाऊंगा, तब आप आगे बढ़ना। तब प्रभु ने क्या कहा, उससे कहा कि जैसा तू कहता है वैसा कर। ये आज्ञा है प्रभु, और अगर इसका उल्लंघन हम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप कहलाता है। अनाज्ञाकारिता अदन की वाटिका में हुई, आदम और हव्वा ने अनाज्ञाकारिता की, तभी पाप आया। तो यहाँ पर भी एक आज्ञा है कि जैसा तू कहता है वैसा कर।
तो ये आज्ञा है परमेश्वर की ओर से। फिर आगे देखें क्या लिखा है। सो अब्राहम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 300 मैदा फुर्ती से गूंद और फुल के बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड के में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उसके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। ये वायदा पूरा कर दिया अब्राहम ने। ठीक है, अब्राहम ने जैसा कहा था वैसा उसने कर दिया। मैं जैसा कहूँ वैसा मैं कर दूँ, आप जैसा कहें वैसा ही कर दें परमेश्वर के सामने। होगा क्या फिर? उसका प्रतिफल देखिए कितना बड़ा मिलेगा। सुनिए 9 आयत में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ पर है? पूछ रहे तेरी पत्नी सारा कहाँ पर है? उसने कहा वह तंबू में है, अंदर है। ठीक है, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। ये देखिए, जब हम अपने वायदे को पूरा करते हैं, परमेश्वर एक बहुत बड़ा वायदा हमसे करता है। हमारे घर की बहुत बड़ी समस्या को दूर कर देता है, हमारे जीवन की बहुत बड़ी समस्या को दूर कर देता है। देखिए, जब इब्राहिम और सारा के इसहाक उत्पन्न हुआ, उनकी आयु क्या थी? 21 अध्याय में देखेंगे हम, उत्पत्ति 21 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा पहली आयत से। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। जैसा कहा था प्रभु ने वैसा कर दिया। जैसा परमेश्वर कहता है वैसे ही हमारे जीवन में करता है। उत्पत्ति 21 अध्याय में इसको वो प्रूव कर रहा है, पक्का बता रहा है कि देख ऐसा हो चुका है। यानी कि सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। तो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो कहा था ना परमेश्वर ने 18 अध्याय में कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तब तेरी पत्नी सारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। आगे देखिए 21 अध्याय में हम वापस आते हैं। और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब इब्राहिम 100 वर्ष का था। 100 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने एक संतान दे दी, एक बुढ़ापे की उम्र में। आइए इब्रानियों में देखेंगे इसके विषय में क्या लिखा है। इब्रानियों 11 अध्याय, जिसे हम विश्वासियों का अध्याय कहते हैं, देखिए उसमें क्या लिखा है। हालेलुया, अब्राहम के बारे में और सारा के बारे में। 11 आयत पढ़ूंगा मैं, 11 अध्याय की 11 आयत, इब्रानियों 11 अध्याय की 11 आयत। यहाँ लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। इसकी बात हो रही है ये अब्राहम और सारा। अब्राहम एक मरा हुआ सा व्यक्ति, 100 साल का व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने संतान दे दी। क्या? क्यों? क्योंकि जो वायदा उसने परमेश्वर से किया, परमेश्वर ने उसको पूरा कर दिया। अब्राहम ने उसको पूरा कर दिया। अब्राहम ने कहा कि मैं भोजन लाता हूँ, पर प्रभु ने कहा कि जैसा तू कहता है ना वैसा कर, और उसने वैसा ही किया, उनको भोजन दिया। उसके बाद जब वो तृप्त हो गए भोजन से, जब उन्होंने अब्राहम ने अपने वायदे को पूरा कर दिया, तब परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया कि मैं, लिखा यहाँ पर उत्पत्ति 18 की 10 आयत में, उसने उससे कहा कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तब तेरी पत्नी सारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म भी बंद हो गया था। यानी कि जो बच्चा पैदा करने के जो सिम्टम थे वो भी समाप्त हो चुके थे उस समय। सो सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ऐसा सुख मिलेगा? यानी कि एक मरी हुई चीज़ को भी परमेश्वर जीवित कर देता है। एक मरी हुई कोख को परमेश्वर ने जीवित कर दिया। एक बूढ़े स्त्री पुरुष के अंदर से एक नया जीवन परमेश्वर ने इसहाक के रूप में निकाला। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने अपना वायदा पूरा किया था। हम परमेश्वर को अपने वायदे पूरे कराते हैं। मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? क्योंकि उसने कहा, मैं तेरी पत्नी सारा को 100 वर्ष तक जीवित रखूँगा। 100
कि क्या मेरे जो ऐसी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और आखिर सारा फिर झूठ बोल रही है, कह रही है तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू हंसी है। ये सारा का एनकाउंटर हुआ यहाँ पर कि उसने झूठ बोलकर कह दिया कि मैं नहीं हंसी, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तू हंसी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। 14 आयत में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है दोस्तों। अगर आप बड़ी समस्या में हैं, बड़ी चिंता में हैं, बड़ी परेशानी में हैं, तो आज अपने उन वायदों को पूरा करें जो आपने परमेश्वर के प्रति कर रखे हैं और उन्हें पूरा करें। उन वायदों को याद करें, उन वायदों को याद करें जो आपने बीते दिनों में, बीते सालों में, बीते वर्षों में, बीते महीनों में परमेश्वर से किए हैं और उनको पूरा नहीं किया। आज ही उन वायदों को पूरा करें। देखिए परमेश्वर बड़ी से बड़ी समस्या को जीवन से दूर कर देगा और एक ऐसी खुशी, एक ऐसा आनंद हमको देगा जिसके लिए हम ललायत रहते हैं, जिसके लिए हम परेशान रहते हैं कि ये खुशी हमारे घर में नहीं है। परमेश्वर वही खुशी, वही आनंद हमको देगा। कब? जब हम वफादारी से परमेश्वर के प्रति उसको उसकी अपनी वफादारी हम परमेश्वर के प्रति दिखाएंगे और जैसा कहेंगे वैसा ही जब हम करेंगे, परमेश्वर भी वैसा ही करेगा जैसा वो कहता है। हमने देखा अब्राहम ने जैसा कहा वैसा ही किया। हमने देखा परमेश्वर ने जैसा कहा कि मैं वसंत ऋतु में आऊँगा, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, वैसा ही हुआ भी। तो अपने वायदे याद कीजिए और परमेश्वर के प्रति उन वायदों को पूरा कर दीजिए। बस बहुत बड़ा काम आपके दरवाजे पर खड़ा है, बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म आपके दरवाजे पर खड़ा है। तुरंत आपका वायदा पूरा होगा और एक बहुत बड़ा काम आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।